एआई डेवलपर को रिप्लेस करेगा या फिर उसको पावरफुल बनाएगा? यह सवाल आजकल सारे डेवलपर के दिमाग में चल रहा है। बट ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब आपको गूगल एंटी ग्रेविटी और कर्जर के कंपैरिजन में मिल सकता है। अब आप इमेजिन करो, आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हो और आपको एक फुल स्टैक ऐप लॉन्च करनी है, तो आप क्या करोगे? एक डेवलपर हायर करोगे और कर्जर एआई टूल्स यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाओगे, या सिर्फ गूगल एंटी ग्रेविटी को एक प्रॉम्प्ट देकर रेडी टू यूज प्रोडक्ट ले लोगे? क्योंकि आजकल एआई रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और आज के इस वीडियो में एआई के ऐसे दो टूल्स के साथ कंपेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। कर्जर एआई, कर्जर जो कि एक बेसिकली एआई पावर्ड कोड एडिटर है जो आपके साथ कोडिंग करता है, आपके साथ बग फिक्स करता है और आपके डेवलपमेंट को फास्ट कराता है। और एआई एंटी ग्रेविटी जो इससे एक स्टेप आगे जाकर आपको पूरा फुल स्टैक ऐप प्रोजेक्ट बनाकर दे देता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस, सब कुछ। तो इस वीडियो में आपको एक रियल प्रोजेक्ट के लाइव एग्जांपल के साथ कंपेयर करने वाला हूं, जिसमें ऑथेंटिकेशन सेटअप, एपीआई क्रिएशन, आर्किटेक्चर डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट तक सारा कुछ मैं आपके सामने कंपेयर करके दिखाऊंगा। सो अगर आप डेवलपर हो, स्टार्टअप फाउंडर हो या फिर एआई के फ्यूचर को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि कौन सा एआई टूल्स आपके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए बेटर हो सकते हैं और कौन से एआई टूल्स आपके लिए थ्रेट बन सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज लाइक से और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूं कि कर्जर और गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज कैसे और कब किया जा सकता है। सपोज आपको एक घर बनाना है और घर आपका 3 BHK होगा विथ मॉडर्न किचन्स, गार्डन एंड पार्किंग। यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी आपका बिल्डर, आर्किटेक्ट प्लस इंटीरियर डिजाइन का काम करता है। दैट मीन्स कि आर्किटेक्चर डिजाइन से लेकर मैप अप्रूवल, मटेरियल अरेंज, इंटीरियर, पेंट, यहाँ तक कि फर्नीचर सारा कुछ कर कर आपको दे देगा। आपको सिर्फ एक की देगा और आप उसमें रेडी टू मूव हो जाओगे। इसी तरह कोडिंग में भी गूगल एंटी ग्रेविटी आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाकर दे देता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस, एपीआई, ऑथेंटिकेशन, सारा कुछ। आप सिर्फ डायरेक्ट जाकर उसको यूज कर सकते हो। अब आते हैं कर्जर एआई पे। सो कर्जर एआई आपका यहाँ पे स्किल्ड वर्कर प्लस असिस्टेंट इंजीनियर का काम करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बिल्डर आप खुद हो, आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको वॉल कहाँ पे खड़ा करना है, आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, आपका डिजाइन आप खुद डिसाइड करते हो, सारा कुछ आप करते हो। बट यहाँ पे कर्जर सिर्फ आपको हेल्प करता है उस काम को इंक्रीज करने में, फास्ट करने में, या फिर आपको कुछ अगर उसमें इशू आता है तो वहां पे उसको सजेशन देने में आपको हेल्प करता है। सेम उसी तरह कोडिंग में क्या होता है कि आप खुद प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, एपीआई आप खुद लिखते हो, डाटाबेस का डिजाइन आप खुद करते हो। कर्जर सिर्फ कोडिंग को फास्ट करता है, वो आपके साथ हेल्प करता है जिससे आप कोई भी काम कर रहे हो वो जल्दी फास्ट कर सको। आपका बिल्ड फिक्स करने में, बिल्ड एरर आने में, कहीं एक्सेप्शन आ रहा है, वहां पे आपको वो हेल्प करता है। अगर मैं सिंपल कंपैरिजन बोलूं इसका वन लाइन में, तो एंटी ग्रेविटी आपको पूरा घर बनाकर दे देता है, बट कर्जर सिर्फ आपको घर बनाने में हेल्प करता है। दैट मीन्स कि कर्जर एक एआई पेयर प्रोग्रामर है, वो आपके साथ बैठ के प्रोग्राम कर सकता है, बट गूगल एंटी ग्रेविटी एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कर्जर बिल्ड्स विथ यू, कर्जर आपके साथ बिल्ड्स करता है, बट एंटी ग्रेविटी बिल्ड्स फॉर यू, एंटी ग्रेविटी आपके लिए काम करता है। कर्जर कंपेयर टू एंटी ग्रेविटी थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा सिक्योरिटी इसका अच्छा है, इसलिए आजकल लोग कर्जर का काफी यूज करते हैं। बट आने वाले टाइम में वाइब कोडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपको गूगल एंटी ग्रेविटी हो सकता है। अब आपके सामने मैं एक रियल टाइम ऐप बनाऊंगा विद कर्जर और गूगल एंटी ग्रेविटी के साथ, जिसमें आप देख पाओगे कि दोनों एक सेम ऐप बनाने में कितना टाइम लेता है, कितना फास्ट डेवलपमेंट करता है और कौन कौन सा सिनेरियो बैकएंड में कैसे काम करता है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आप खुद से कंपेयर कर सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में मेरे को या फिर अपने डेवलपमेंट वर्क के लिए किस आईडी का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना कर्जर और गूगल एंटी ग्रेविटी आईडी ओपन करता हूं और उसको प्रॉम्प्ट देकर ऐप बनाता हूं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कर्जर और गूगल एंटी ग्रेविटी आईडी का यूज करके हम लोग एक ऐप बनाएंगे और कंपेयर करेंगे कि दोनों का एक्यूरेसी कैसा है, दोनों कितना फास्ट काम करता है और दोनों का रिजल्ट कैसा है। इससे हम लोगों का कंपैरिजन भी हो जाएगा, कौन कितना फास्ट है, किसका रिजल्ट कितना अच्छा है। तो मैं एक सेम प्रॉम्प्ट दूंगा दोनों आईडी के लिए हम, और देखते हैं क्या होता है। तो लेट मी ओपन दैट वन। जैसा कि आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड मेरा गूगल एंटी ग्रेविटी है और राइट साइड में कर्जर है, ठीक है। तो मैंने सेम प्रॉम्प्ट दोनों के लिए दिया है, क्रिएट ए फुल स्टैक स्मार्ट टास्क मैनेजर वेब ऐप विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ये यूज करेगा फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस, जिसमें लॉगिन एंड साइन अप पेज रहेगा, डैशबोर्ड विद टास्क स्टैटिक्स,
टास्क लीड, ऐड, एडिट, डिलीट, सो CRUD ऑपरेशन रहेगा इसमें। और बैकएंड में स्प्रिंग बोर्ड जावा और रेस्ट एपीआई विद JWT ऑथेंटिकेशन यूज करेगा। ठीक है, डाटाबेस के लिए S2 डाटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं, बट हम लोग ऑप्शन दिए इसमें S2 और पोस्ट इसको कोई भी यूज कर ले। ठीक है, सारी फीचर रहेगी हम लोग का, टास्क प्रायोरिटी जिसका लो, मीडियम और हाई, ड्यू डेट ट्रैकिंग, सारा कुछ रहेगा। और सेम अगर आप देखो यहाँ पे कर्सर में भी मैं सेम दिया हूँ। ठीक है, रिएक्ट जेएस, स्प्रिंग बोर्ड, रेस्ट एपीआई, प्रॉम्प्ट सेम है बट वे ऑफ गिविंग द प्रॉम्प्ट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं दोनों पे स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हो एंटी ग्रेविटी अपना स्टार्ट कर दिया है। इतना सा ये मांग रहा है, मैं सबको ये है। ओके ओके, तो दोनों एनालाइज कर रहा है। अब कर्सर पहले प्लान करके स्टार्ट कर दिया, और देखो यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी स्टिल वो एनालाइज कर रहा है, एनालाइज कर चुका है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करता हूँ जिससे हम लोग का आउटपुट जल्दी मालूम हो जाए। ओके, तो हम लोग का एप्लीकेशन रेडी है दोनों आईडी के थ्रू, गूगल एंटी ग्रेविटी और कर्सर के थ्रू। अब एक एक करके वेरीफाई करेंगे कि उसका आउटपुट कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी का। तो ये हमारा डैशबोर्ड देख सकते हैं, मतलब पहला इंटरफेस। तो जैसे मैं इस पर साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये वाली इंटरफेस दिखती है। तो लेट मी साइन अप विद टेस्ट4 और मैं कुछ देता हूँ यहाँ पे gmail.com और इस पर साइन अप करता हूँ। ठीक है, तो वो साइन अप तो हो गया। अब मैं देखता हूँ ये हुआ है कि नहीं। 2 3 4 5 6। ओके, तो हमारा ये डैशबोर्ड हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, टोटल टास्क 0, कंप्लीटेड, पेंडिंग, मतलब सब कुछ 0 है अभी, और ये दिख भी रहा थोड़ा सही। अब इस पर क्लिक करता हूँ क्रिएट टास्क पे, और ऐड टास्क पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं ऐड करता हूँ test1, कुछ भी देता हूँ, टेस्टिंग फॉर वीडियो, मीडियम, इसको हाई करता हूँ और डेट देता हूँ इसका आज का ही, सेव टास्क। तो ये दिख रहा है। अब यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे टेस्टिंग फॉर वीडियो, ठीक है, ऑल पेंडिंग कंप्लीटेड, पेंडिंग में जाता हूँ, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। डेट मीन्स कि ये तो फंक्शनलिटी हम लोग का सही कर रहा है। जैसे इसमें कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ, डेट मीन्स ये कंप्लीट हो गया, पेंडिंग में नहीं दिख रहा, कंप्लीटेड पे दिख रहा है, मतलब ये परफेक्ट ये काम कर रहा है। तो डैशबोर्ड पे आता हूँ तो मेरे को एक टास्क है यहाँ पे और जो कि कंप्लीटेड दिख रहा है यहाँ पे। तो ये फंक्शनलिटी सारा कुछ काम कर रहा है, ये स्क्रीन भी सही है। ओके, तो यहाँ पे मेरा यूजर भी दिख रहा है, कौन सा यूजर से मैं लॉगिन किया हूँ। यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, तो एक मैं लॉग आउट करता हूँ तो ये मेरा लॉग आउट हो गया, मतलब ये हमारा फंक्शनलिटी काम कर रहा है। अब मैं आता हूँ उस एप्लीकेशन पे जो कर्सर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये कर्सर का पहला होम पेज है, होम पेज बोल सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का दिख रहा है, तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और ट्राई करता हूँ रजिस्टर करने के लिए। तो मैं इसको देता हूँ test5 gmail.com और पासवर्ड देता हूँ कुछ भी। तो क्रिएट एन अकाउंट। ओके, तो ये जैसे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट हम लोग का ये पेज पे आ जाता है, जो कि एंटी ग्रेविटी में नहीं हो रहा था। साइन अप करो, फिर उसके बाद लॉगिन पेज पाता था, फिर वहाँ से आता था। बट इसका आप देख सकते हो थोड़ा सा स्क्रीन मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा कंपेयर टू गूगल एंटी ग्रेविटी का, क्योंकि इसका CSS थोड़ा सा ओल्ड टाइप का मेरे को लग रहा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं इसका फंक्शनलिटी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टाइटल मैं भी इसको देता हूँ यहाँ पे टेस्ट, डिस्क्रिप्शन टेस्टिंग फॉर वीडियो, इसका भी मीडियम। ओके, ठीक है ठीक है, डेट भी मैं इसका देता हूँ आज का और ऐड करता हूँ। तो ये तो ऐड हो गया यहाँ पे, बट यहाँ पे यार कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, पेंडिंग में 1 दिख रहा है यहाँ पे, टोटल 1 है, डन। ओके, प्रायोरिटी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेट मी इसको कंप्लीट तो कर दिया। ओके, कंप्लीट करने के बाद यहाँ डन स्टेटस दिख रहा है, बट यहाँ भी दिखना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा हम लोग को। तो एक बार देखते हैं क्या यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा फंक्शनलिटी इसका सही से काम नहीं कर रहा, हम लोग को इसमें और कुछ काम करना पड़ेगा। बट ये कब, ठीक है, अब मैं इसका साइन आउट फंक्शनलिटी देखता हूँ काम कर रहा है नहीं।
ओके, साइन आउट पे काम कर रहा है। तो अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंपेयर करोगे गूगल एंटी ग्रेविटी और कर्सर का जो यूजर इंटरफेस है, फंक्शनलिटी है, दोनों में तो काफ़ी डिफरेंस मेरे को दिख रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है राइट, गूगल एंटी ग्रेविटी आपको पूरा एप्लीकेशन बना कर देगा और कर्सर क्या होता है आपके साथ ये काम करता है। दैट मीन्स कि वो एक एक करके स्टेप करता है, तो सो देयर में भी चांस कि ये पूरा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको डिफरेंस दिखाया कि कैसे ये डिज़ाइन करता है, कितना टाइम लिया। क्योंकि अगर दोनों का मैं बोलूँ तो अच्छा खासा टाइम लिया था, मोर देन 10 मिनट में बोल सकता हूँ। और अब मैं आता हूँ इसका फोल्डर स्ट्रक्चर पे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों एक चीज़ मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा गूगल एंटी ग्रेविटी का कि ये जो भी कुछ करता है उसका एक जो प्लान जो इसका रहता है ना, कैसे किस प्रोसेस से एक एक करके सारा कुछ आपको ये दे देगा लिख के, डॉक्यूमेंट बना के, जिससे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम यूजर इस प्रोजेक्ट को विजिट करेगा तो उसको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ। और इसके साथ साथ एक और इसका बेनिफिट क्या है गूगल एंटी ग्रेविटी का, कि जो भी ये टेस्ट केस वेरीफाई करता है बैकग्राउंड में, अगर क्योंकि ये खुद से सारा कुछ करना पड़ता है राइट, यूजर इसमें कुछ नहीं करता, यूजर यूनिट टेस्टिंग कुछ नहीं करता, ये सारा कुछ एप्लीकेशन बनाता है, यूनिट टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, जितना टेस्टिंग होता है मैनुअल, सब कुछ ये खुद से करके और उसका एक प्रूफ भी देता है हम लोग को, क्योंकि प्रूफ भी रहता है। और प्रूफ कैसा रहता है, वो रिकॉर्डिंग रहता है। तो ये एक रिकॉर्डिंग है इसका, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि ये क्या क्या टेस्ट किया है, कहाँ फेल हुआ है, कहाँ पास किया है, और फेल हुआ तो कैसे उसको पास किया है, तो सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड रहता है। एक जो वीडियो बना कर दे देगा हम लोग को, मतलब कि यूनिट टेस्ट का वीडियो, सोचो कितना बेनिफिट है होने वाला है ये। अब मैं आता हूँ इस टास्क सेक्शन पे। टास्क सेक्शन पे जैसे मैं बोला, देखो एक एक स्टेप करके दे दिया। फर्स्ट ये प्लानिंग किया, देन बैक एंड सर्विस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, देन फ्रंट एंड पे, देन डॉक्यूमेंट भी रेडी करके हम लोग को सारा कुछ दे दिया। ओके, मतलब कि कितना ये, मैं इसको बोल सकता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट है अभी तक के लिए। बट चेक करते हैं हम लोग कर्सर के साथ कंपेयर करेंगे कर्सर का डॉक्यूमेंटेशन कैसा है। तो लेट मी ओपन द कर्सर ऑल्सो। सो ठीक है, तो कर्सर का अगर आप देखो अब यहाँ पे, तो इसका सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंटेशन फाइल है जो बैकएंड सर्विस का रेडमी फाइल बना के दिया है, और ये इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया इसने। ठीक है, रनिंग बिल, तो बैकएंड सर्विस क्या क्या यूज़ किया उतना ही है। चेक करते भी फ्रंट एंड में कुछ है क्या इसका, फ्रंट एंड में तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। सो ओवरऑल एक ही डॉक्यूमेंट बना के दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कंपेयर टू एंटी ग्रेविटी का बहुत लो है। मतलब एंटी ग्रेविटी आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ बनाकर दे दिया, बट ये मेरे को कुछ नहीं दिया, सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट रेडी कर दे दिया। पहला। दूसरा क्या है कि अगर आप उसका यूआई देखो, कंपेयर दोनों का अगर यूआई कंपेयर करो, ये आपका कर्सर का और ये आपका एंटी ग्रेविटी का, तो एंटी ग्रेविटी का जो आप यूआई देखोगे कंपेयर टू कर्सर का बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका यूजर इंटरफेस आप बहुत बोल सकते हो कि काफी अट्रैक्टिव मैं बोल सकता हूँ। न्यू सीएसएस यूज किया है, जो टैलेंट उसको शायद यूज किया होगा, तो इसके थ्रू ये काफी अच्छा दिख रहा है मेरे को। तो एक चीज यहाँ पे तो आपको मतलब क्लियर हो चुका होगा कि दोनों का अगर डॉक्यूमेंटेशन लेवल में बात करो, कोडिंग स्ट्रक्चर में बात करो, तो थोड़ा सा एंटी ग्रेविटी हम लोग के लिए अच्छा है। बट अब हम लोग बात करेंगे कि इसके अलावा क्या क्या डिफरेंस है हम लोग का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका कोर वर्कफ्लो में क्या डिफरेंस है इसका, जिसमें पहला नंबर है हम लोग का है एआई आर्किटेक्चर। कर्सर में क्या होता है कि जब हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं उसको, तो पहले हम लोग को वो आर्किटेक्चर देता है सजेशन के लिए। अगर हम उस पर अप्रूव करते हैं देन ओनली वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। बट गूगल एंटी ग्रेविटी केस में ऐसा नहीं होता है, उसमें सारा कुछ एजेंट ही प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जितना सारा स्टेप होता है खुद ही हैंडल करता है। दूसरा बात करेंगे हम लोग टास्क एग्जीक्यूट करने में। कर्सर में क्या होता है कि जब प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट के बाद सजेशन आता है, देन उसके बाद अगर हम लोग अप्रूव करते हैं तो वो एग्जीक्यूट करता है। बट गूगल एंटी ग्रेविटी में ऐसा भी नहीं है। गूगल एंटी ग्रेविटी क्या करता है, प्रॉम्प्ट लेता है, देन एजेंट प्लान करता है, एजेंट एग्जीक्यूट करता है, और एजेंट ही वेरीफाई करता है। ओके, थर्ड क्या है कि इसमें टर्मिनल ब्राउजर ऑटोमेशन, तो ये एक मेजर बेनिफिट है गूगल एंटी ग्रेविटी में। एंटी ग्रेविटी में एजेंट ही कोड को रन करता है, ओपन ब्राउजर को ओपन करता है और सारा टेस्ट ऑटोमेटिकली रन करता है, बट ये कर्सर में नहीं होता। ओके, फोर्थ हमारा पॉइंट है आर्टिफैक्ट एंड वेरिफिकेशन। ओके, तो जब भी सारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो कर्सर हमें सिर्फ उसका यूजेस बताता है, यानी एक रेडमी फाइल में आप देखे होंगे सिर्फ एक लॉग्स और कुछ डेफिनेशन देता है। बट एंटी ग्रेविटी में क्या होता है कि वो हमको आर्टिफैक्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें टास्क लिस्ट रहता है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान रहता है, और सारा टेस्टिंग का स्क्रीनशॉट रहता है। फिफ्थ नंबर पर आता है कंट्रोल। अगर आप चाहते हो कि आप जिस आईडी के साथ काम कर रहे हो उस पर आपका कंट्रोल हो, आप उसके साथ काम कर सकते हो, देन आप उसके लिए कर्सर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप चाहते हो किसी
एआई को प्रॉम्प्ट दे दो और सारा कुछ वो आईडी खुद कर दे एजेंट की तरह, देन गूगल एंटीग्रेटी आपके लिए गुड ऑप्शन है। तो अगर बात करूं मैं कोडिंग स्टाइल और कंट्रोल के बारे में, तो कर्सर में क्या होता है कि आप खुद कोड लिखते हो विद एआई असिस्टेंट की मदद के साथ, जिसमें आप ऑटो कंप्लीट या फिर कोड रिफैक्टरिंग कराना हो या फिर कुछ इनलाइन सेशन कराना हो, सारा कुछ आप एआई से सजेस्ट कर सकते हो या हेल्प ले सकते हो, राइट। तो ये क्या होता है कि उस डेवलपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है जो चाहते हैं कि अपना कोड आपके कंट्रोल में हो, आप एक्सप्लिसिट एडिट कर सकते हो या फिर उसमें कुछ एडिशनल हेल्प चाहते हो, तो उसके लिए कर्सर आपके लिए हेल्पफुल होता है। बट एंटीग्रेविटी केस में क्या है कि आप सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर देते हो कि आपको क्या चाहिए होता है, उसके बाद एजेंट ही फिगर आउट करता है कि टास्क कैसे करना, उस पर कैसे उस पर इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कोडिंग करना है, कैसे टेस्टिंग करना है, सारा कुछ एजेंट ही करता है। अब बात करते हैं आइडियल यूज केस के बारे में। तो कर्सर उसके लिए सही है जो एक सोलो डेवलपर हो। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपका कोड प्रोडक्शन लेवल पर रिलायबल हो, देन आप कर्सर यूज कर सकते हो। थर्ड, क्या होता है कि किसी हम लोग प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो हम लोग को एक स्ट्रिक्टली वर्जनिंग फॉलो करना होता है, तो अगर ये सिनारियो आपके पास है देन आपके लिए कर्सर बेस्ट ऑप्शन है। फोर्थ क्या है कि अगर चाहते हो कि कॉन्फ़िगर अपने हिसाब से करना कॉन्फ़िगर उस प्रोजेक्ट में, देन आप कर्सर को चूज कर सकते हो। अब बताता हूँ कि एंटीग्रेविटी को हम लोग कहाँ पे यूज करना अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका सारा टास्क एजेंट के थ्रू हो, देन गूगल एंटीग्रेविटी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। फीचर लेवल टास्क एग्जीक्यूशन, दैट मीन्स कि जब आप कोई टास्क दिया तो एक एक करके प्लान को एग्जीक्यूट करना, प्लान सारा कुछ ऑटोमेटिकली ब्राउजर पर टेस्टिंग करना, ये सब कुछ चाहते हो तो उसके लिए आप गूगल एंटीग्रेविटी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोज एंड लिमिटेशन के बारे में। तो कर्सर का सबसे बड़ा प्रोज क्या है कि इसमें डेवलपर का कंट्रोल होता है, ओके। स्ट्रॉन्ग मल्टी एजेंट काम करता है पूरे वर्कफ्लो में, ठीक है। थर्ड, क्या होता है इसका कोड स्टेबल होता है, बट इसका कुछ कॉन्स और लिमिटेशन भी है। ये हम लोग को ऑटोमेशन टेस्टिंग, दैट मीन्स कि ब्राउजर और टर्मिनल ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं देता है, पहला। दूसरा, क्या होता है कि इसमें मैनुअल वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब मैं बात करता हूँ गूगल एंटीग्रेविटी के बारे में। तो पहला क्या है कि ये ट्रू एजेंट एंटोनोमी है, दैट मीन्स सारा कुछ एजेंट के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये ब्राउजर और टर्मिनल का ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोवाइड करता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेरे को अभी तक लगा। थर्ड क्या है कि ये हम लोग को आर्टिफैक्ट देता है, जिससे हम लोग को मालूम हो जाता है कि उस प्रोजेक्ट का क्या प्लान है, कैसे इंप्लीमेंट हुआ, सारा कुछ डिटेल हम लोग को मालूम हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ इसके लिमिटेशन के बारे में, जो कि सबसे बड़ा मेजर इशू है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। क्योंकि गूगल एंटीग्रेविटी अभी फ्री वर्जन अवेलेबल है मार्केट में और इस पे अभी काम चल रहा है, तो इसलिए इसका यूज हम लोग प्रोडक्शन लेवल कोड पे नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया आपके सामने होगा आपको डिफरेंशिएट करने में कर्सर और गूगल एंटीग्रेविटी आईडी को लेकर। एक चीज आपको तो क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों आईडी को हम लोग कब और क्यों यूज कर सकते हैं, किसका रिजल्ट कैसा होगा, कौन फास्ट है, कौन स्लो है, किसका प्राइवेसी ज़्यादा अच्छा है, किसका नहीं है, और किस में ज़्यादा हम लोग मैनुअल एफर्ट करना पड़ता है, किस में हम लोग सारा कुछ और एजेंट के थ्रू करा सकते हैं। ये सारा कुछ आज तो क्लियर हो गया आप लोग को। अगर इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करो, कमेंट में पूछो, और मैं ट्राई करूँगा कि आपका डाउट को जितना जल्दी हो सके क्लियर करूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए AI आईडी के बारे में जानने के लिए, नए AI टूल्स के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।